हेलो दोस्त। एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2024 23 फरवरी के सभी शिफ्ट के 80 प्रश्न इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। जीके जीएस के जितने भी प्रश्न बने हैं इन चारों शिफ्टों में 23 फरवरी के, तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो आप लोग जो है शुरू से अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा। अगर आपका एग्ज़ाम आने वाले समय में है तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है ये वीडियो, क्योंकि इसी से रिलेटेड ज़्यादातर टॉपिक जो है मतलब रिपीटेड हो रहे हैं। कुछ ऐसे टॉपिक है जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़कर जाना है, जिससे कि आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन फंसने की संभावना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट शिफ्ट से लेकर चारों शिफ्ट तक एनालाइज करने वाले हैं इस वीडियो में। 23 फरवरी की चारों शिफ्टों का एनालाइज इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये रहा 23 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न। टोटल ओरिजिनल प्रश्न है दोस्तों, जो स्टूडेंट के द्वारा बताया जा रहा है उसी से रिलेटेड टोटल प्रश्न है और सही जवाब के साथ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न ये पूछा गया था, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। एक प्रश्न यह था कि कुंडलकुलम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु के कुडनकुलम गांव में अवस्थित है। इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन में तमिलनाडु था, तमिलनाडु आप लोग करके आए हैं तो सही है। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग कितने सही कर रहे हैं जीके वगैरह में। एक प्रश्न ये था कि कथकली एवं मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा केरल से संबंधित है। एक प्रश्न ये था कि डंडा जात्रा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा में। और उड़ीसा के एक फेमस जो है पर्व और है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक प्रश्न ये था कि जन औषधि एक्सप्रेस कब? इसका सही जवाब हो जाएगा 1 मार्च 2023 को जन औषधि एक्सप्रेस चलाया गया था। एक प्रश्न ये था कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल 32 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है। एक प्रश्न ये था कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद किस किस अनुच्छेद में आता है? तो इसका रेंज में दिया होता तो रेंज में देख लीजिए 25 से 28। इसका सही जवाब हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेटेड ये प्रश्न था। तो आर्टिकल वगैरह से भी हर एक शिफ्ट में प्रश्न आ रहे हैं। आप लोग का अगर एग्जाम नेक्स्ट आगे है तो जरूर आर्टिकल वगैरह देख लीजिएगा, नृत्य वगैरह देख लीजिएगा। इससे बहुत ज़्यादा जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एक प्रश्न ये था कि अगस्त 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता? अगस्त 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोल्ड मेडल जीता था। नीरज चोपड़ा जो है भाला फेंक खेल से संबंधित है। एक प्रश्न यह था कि मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारोत्तोलन को ही वेट लिफ्टिंग भी कहा जाता है दोस्तों। एक प्रश्न यह था कि सबसे लंबी नदी भारत की कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गंगा। भारत के अंदर जो है सबसे लंबी नदी गंगा है। और वहीं पूछा जाए कि भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी, तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगा सबसे लंबी नदी भारत में बहने वाली। आप लोग कमेंट में ये बताइएगा कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है, टोटल कमेंट में जरूर कीजिएगा। एक प्रश्न ये था कि सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध किस नदी पे है? तो महानदी पे हो जाएगा। और सबसे बड़ा भी अगर पूछा जाए तो हीराकुंड बांध होगा, और सबसे ऊंचा पूछा जाए तो वो हो जाएगा भाखड़ा नंगल बांध, सतलज नदी पे है। एक प्रश्न ये था दोस्तों कि भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन है? तो भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस है। और एक फैक्ट ये भी देख लीजिए कि भारत सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है? वो हो जाएगा सुपर बासुकी, जिसकी लंबाई जो 3.2 किलोमीटर है दोस्तों। सुपर बासुकी ट्रेन की 3.2 किलोमीटर, ये एक तरह का मालगाड़ी है सुपर बासुकी। एक प्रश्न ये है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस आर्टिकल में है? किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? तो आर्टिकल 55 के तहत भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। फर्स्ट शिफ्ट का इतना ही प्रश्न मिल पाया दोस्तों। लगभग 14-15 प्रश्न फर्स्ट शिफ्ट के हमने आपको बता दिए हैं, और 15-16 प्रश्न जो है 23 सेकेंड शिफ्ट का भी एग्जाम जो हुआ उसमें भी मिल पाए। तो यहाँ से देख लीजिएगा 23 फरवरी सेकेंड शिफ्ट का जो भी प्रश्न मिल पाए हैं सारा का सही जवाब के साथ आपको बताने वाले हैं। एक प्रश्न ये पूछा गया था 23 सेकेंड शिफ्ट में 23 फरवरी के कि यूएसएसआर के संविधान से क्या लिया गया है भारत के संविधान में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मौलिक कर्तव्य या पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन के हिसाब से ये जवाब देना था। आप लोग देख लीजिए मौलिक कर्तव्य ऑप्शन में होगा तो सही होगा, या पंचवर्षीय योजना होगा तो सही होगा। दोनों चीज़ जो है यूएसएसआर यानी कि रूस के संविधान से लिया गया है। यूएसएसआर जो है अब बहुत सारे देश का मिल के यूएसएसआर था, लेकिन अब खंड में टूट गया। उसका सबसे बड़ा देश रसिया है। एक प्रश्न ये था कि अनुच्छेद
129 किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद 129 यही कहता है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय का मतलब कि सुप्रीम कोर्ट जो भी जजमेंट देता है उसको सभी कोर्ट के द्वारा माना जाना चाहिए। इस अभिलेख न्यायालय का मतलब यही होता है। एक प्रश्न ये था कि 2023 से 24 में बजट में कितनी प्राथमिकताएं को तय की गई थी, यानी कि 2023-24 की जो बजट है उसमें कितनी प्राथमिकताएं जो है तय की गई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा 7 प्राथमिकताएं तय की गई थी। एक प्रश्न ये था कि शेफाली वर्मा किस खेल से संबंधित है? अगर आप लोग क्रिकेट देखते होंगे तो बहुत अच्छा सा नाम जानते होंगे, क्रिकेट से संबंधित है शेफाली वर्मा। आप लोग ये बताइएगा आईपीएल में जो है शेफाली वर्मा किस टीम से खेलते हैं? एक प्रश्न ये था कि जौहर कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हॉकी में। और ये जौहर कप कहाँ होता है? तो मलेशिया में होता है। एक प्रश्न ये था प्रथम इंडो बर्मा युद्ध, स्टूडेंट कह रहा था, कोई कह रहा प्रथम, कोई सेकेंड, कोई थर्ड। तो आप लोग जो है क्लियर कीजिएगा कौन सा पूछा है। अगर प्रथम पूछा होगा तो उसका सही जवाब हो जाएगा 1824 से 26। इसके अलावा अगर कोई भी इंडो बर्मा युद्ध होगा तो आप कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। एक प्रश्न ये था दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? तो सबसे अधिक जनसंख्या यूपी में 2011 के जनगणना के अनुसार। सेकेंड पे बात किया जाए तो महाराष्ट्र हो जाएगा, और थर्ड पे बात किया जाए तो बिहार हो जाएगा। सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है भारत के? तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। एक प्रश्न ये था कि कर्नाटक से संबंधित कौन सा नृत्य है? तो कर्नाटक से संबंधित यक्षगान नृत्य जो है कर्नाटक से संबंधित है। मतलब कर्नाटक से संबंधित कौन सा नृत्य है ये प्रश्न था, और उसमें बहुत सारा नृत्य दिया हुआ था। तो आप लोग ये देख लीजिएगा उसमें यक्षगान है कि नहीं। यक्षगान होगा तो सही जवाब होगा। कोई अदर भी होगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि अदर क्या था। एक प्रश्न ये था कि बांसुरी वादक कौन है? बांसुरी वादक कौन है? तो उसमें बाय ऑप्शन ही आप देख सकते थे, बहुत सारे बांसुरी वादक हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही ये आंसर आप कर पाइएगा। एक प्रश्न ये था कि सुप्रीम कोर्ट में जो है वर्तमान में कितने महिला न्यायाधीश है? सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत वर्तमान में अभी कितने महिला न्यायाधीश है? तो उसमें कोई एक ही होगा। ये तीन अभी वर्तमान में महिला न्यायाधीश है। एक है बेला त्रिवेदी, दूसरा है हिमा कोहली, तीसरा है नागा रत्ना। इन तीनों में कोई एक होगा तो सही जवाब हो जाएगा। आप देख लीजिएगा क्या है। एक प्रश्न ये था कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त हो जाएगा। आप लोग ये बताइएगा कि मौर्य वंश का जो स्थापना किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किया था। मौर्य वंश से पहले जो है कहाँ कौन से वंश चल रहा था? तो आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कौन सा वंश मौर्य वंश से पहले चल रहा था। और एक प्रश्न ये था कि पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड प्रश्न था। प्रश्न क्या था? एक्चुअली में बहुत सारा लैंग्वेज वगैरह में प्रश्न आ रहा है दोस्तों। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा आखिर प्रश्न क्या था। थर्ड शिफ्ट में पूछा गया एक प्रश्न ये था कि देख लीजिए अशोक किस धर्म से जुड़ा था? तो जैसा कि जानते हैं कि अशोक जो कलिंगा युद्ध जो हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा मारकाट हुआ, जिस चीज़ को देख के अशोक का जो है दिल पसीज गया और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बौद्ध धर्म। एक प्रश्न ये था कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। कैबिनेट मिशन के बाद जो है संविधान सभा का गठन किया गया था। उसमें से एक प्रश्न यह है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था 1951 से 56। एक प्रश्न ये था कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति जो है विधायी या फिर संवैधानिक प्रमुख भी होता है। एक प्रश्न ये था कि केरल में कौन सी शास्त्रीय नृत्य मनाई जाती है? तो केरल में दो तरह के शास्त्रीय नृत्य, एक कथकली और एक मोहिनी अट्टम। और मोहिनी अट्टम की बात किया जाए तो मोहिनी अट्टम की उत्पत्ति 16वीं सदी में हुआ है दोस्तों। एक प्रश्न ये था जनगणना से रिलेटेड, देख लीजिए हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है और नृत्य से रिलेटेड हर एक शिफ्ट में आपको ये क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक प्रश्न ये था कि 2011 की जनगणना में आर्थिक आधार पर कितने चरण में हुआ था? तो 2011 की जो जनगणना है दो आर्थिक आधार यानी दो चरण में टोटल 2011 की जनगणना हुआ था। और 2011 की जो जनगणना है देश की 15वीं जनगणना थी, लेकिन आज़ादी के बाद ये 7वीं जनगणना है। एक प्रश्न ये था कि देख लीजिएगा एसएलआर का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी लिक्विडिटी रेशियो। यहाँ से देख लीजिएगा आप लोग मिला लीजिएगा इस तरह का क्या ऑप्शन था, तो यही सही जवाब हो जाएगा। एक प्रश्न था कि राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन पहली बार कहाँ हुआ था? तो राष्ट्रमंडल का जो खेल है पहली बार 1930 में हुआ था हैमिल्टन कनाडा में हुआ था 1930 में पहली बार। उसके बाद देख लीजिए एक प्रश्न ये था कि
आत्मनिर्भरता के साथ विकास किस योजना का लक्ष्य था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना था, उसी का ये लक्ष्य था। चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या रहा दोस्तों, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। एक प्रश्न ये था कि पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न कब दिया गया? पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न कब दिया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2008 में पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न दिया गया था। और पंडित भीमसेन जोशी जो है किराना घराना से ताल्लुक़ रखते थे और ये ख्याली शैली के गायन थे। टोटल 20 के 20 प्रश्न मिल चुके हैं आज ये थर्ड शिफ्ट का। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताते जाइएगा कि आप लोग का कितना सही हो रहा है। एक प्रश्न ये था कि लॉन्ग जंप में रनवे कितना होता है? लॉन्ग जंप का जो रनवे होता है वो 40 मीटर का होता है, ये प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न ये था कि पंजाब में ट्रैक्टर ट्रॉली से प्रदर्शन पर प्रतिबंध किसने लगाया है? ट्रैक्टर ट्रॉली से जो प्रदर्शन जो ट्रैक्टर के द्वारा कारनामा किया जाता था, उस एक तरह का खेल ही मतलब पंजाब में चलता था। लेकिन पिछले साल इसमें जो है एक किसान एक जो ट्रैक्टर से जो खेल चल रहा था उसमें से एक की मौत हो गई, जिसके कारण से वहाँ के सीएम जो है भगवंत मान जी ने इसको प्रतिबंध कर दिया। एक प्रश्न ये था कि गंगा नदी में अनुष्ठान करने या स्नान करने से पाप धुल जाता है, कौन से त्यौहार पर किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए कुंभ मेला एक हो जाएगा, एक गंगा दशहरा। ऑप्शन में क्या था उसके हिसाब से आपको मारना था। कुंभ मेला होगा तो कुंभ मेला मारिएगा, प्राथमिकता कुंभ मेला को दीजिएगा। अगर कुंभ मेला नहीं होगा तो गंगा दशहरा होगा। एक प्रश्न ये था कि मुख्यमंत्री न्याय आवास योजना गरीब लोगों को 75,000 आवास उपलब्ध कराने की योजना कौन से राज्य में शुरू की गई थी? तो यहाँ से आप क्वेश्चन देख लीजिए, यही क्वेश्चन एग्जैक्ट था दोस्तों, स्टूडेंट के द्वारा बताया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़। एक प्रश्न ये था कि जेनेथ विधि का संबंध किससे है? एक्चुअली में ये जो प्रश्न है बहुत सारा स्टूडेंट के द्वारा कुछ और बताया जा रहा था, इसलिए इसका सही जवाब भी हमें नहीं मिल पाया दोस्तों। आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा कौन सा प्रश्न ये पूछा गया था। एक प्रश्न ये था कि किस केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरेटरी का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो दिल्ली का हो जाएगा सबसे अधिक। दिल्ली की जनसंख्या घनत्व समझ लीजिए क्या 11,297 प्रति वर्ग किलोमीटर में इतना लोग रहते हैं इस हिसाब से। वहीं बात किया जाए तो राज्य की बात किया जाए तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार की है, उसके बाद पश्चिम बंगाल की। एक प्रश्न ये था कि सरदार पटेल ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कराची अधिवेशन 1931 में सरदार पटेल ने जो है इसकी अध्यक्षता की। और मौलिक अधिकार की भी बात इसी अध्यक्ष में किया गया था सरदार पटेल के द्वारा। एक प्रश्न यह स्टूडेंट के द्वारा बताया जा रहा था चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और क्या मतलब इसी से रिलेटेड था चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, और उसका ऑप्शन इस प्रकार से था, देखिए एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, यही सही जवाब हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। जिस लीजिएगा आपको फिगर बना देते हैं, इस तरह से बनता है फिगर, देख लीजिए। उसके बाद जो है इसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखा इस तरह से रहती है ना दोस्तों, चारों बगल यहाँ पे, तो ये जो होता है ना इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र रेखा दोनों सिरों पे रहती है, तो ये एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा। फोर्थ शिफ्ट का प्रश्न, एक प्रश्न ये था कि देख लीजिए जनगणना से रिलेटेड प्रश्न था। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो ये देख लीजिएगा, पहले भी हमने जो कराया है एनालिसिस उसमें भी ये सवाल आए थे और वहाँ पे भी हमने बताया था। तो इसलिए आप लोग को जो है जो भी जिसका भी एग्जाम आगे है एनालिसिस जरूर देखिएगा और शुरू से अंत तक भी देखिएगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। लगभग हर एक शिफ्ट में पिछले शिफ्ट के 5 क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 74.04%। अगर मेल की बात किया जाए तो 82.14% हो जाएगा, फीमेल की बात किया जाए तो 65.46% हो जाएगा। एक प्रश्न ये था कि संसद का आह्वान करना और लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद का जो आह्वान भी राष्ट्रपति करता है, और संसद को अगर लोकसभा जो है उसको भंग करने की बात की जाए तो राष्ट्रपति ही करता है, प्रधानमंत्री के सिफारिश पर करता है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के पास ये जो अधिकार है अनुच्छेद 85 के 2 या फिर बी से जो मतलब इसको अधिकार दिया जाता है लोकसभा को भंग करने की। एक प्रश्न ये था कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका सही जवाब हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ साथ आनंद मोहन बोस भी थे, और 1876 में इसका जो है मतलब इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। और ये जो इंडियन एसोसिएशन है ये जो उसके बाद जो है इंडियन कांग्रेस में मिल गई थी, INC में बाद में जाके आगे चल के मिल गई थी। एक प्रश्न यह था कि भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक कौन है? ये करंट का प्रश्न है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा राकेश पाल।
वहीं बात किया जाए तो भारतीय तटरक्षक बल के मुख्यालय कहाँ है, तो इसका सही जवाब है न्यू दिल्ली। और भारतीय तटरक्षक बल के जो स्थापना कब हुआ था, 1 फरवरी 1977 में इसकी स्थापना हुआ। एक जो है मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड एक प्रश्न था, मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड हर एक शिफ्ट में आ रहा है दोस्तों, तो आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड एग्जैक्ट जो है आंसर पता नहीं है कि क्या था, मतलब क्वेश्चन भी बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता था। ऐसा बात कर रहा था कि मतलब जैसे पूछा था मौलिक कर्तव्य का संबंधित किस भाग से है, और ऑप्शन में दिया हुआ था भाग 5 ए, भाग 6 इस तरह का था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाग 4 के ए हो जाएगा, या फिर अगर आर्टिकल की बात किया जाए 51 के ए आर्टिकल में है। मौलिक कर्तव्य का जो है संविधान में कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। और इसमें एक शब्द और ऐड किया गया था 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। उसके बाद एक प्रश्न ये था कि दोस्तों प्राचीन काल में दक्षिण भारत की कौन सी सभा जो ब्राह्मणों को नहीं थे, जो ब्राह्मणों की नहीं थे, मतलब इसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न था। एग्जैक्ट जो है याद नहीं है, लैंग्वेज वगैरह में प्रश्न था। तो आप लोग अगर आए हैं एग्जाम देके तो कमेंट में बताइएगा क्या प्रश्न था। एक प्रश्न ये था कि गन्ने से चीनी बनाती है तो वह किस श्रेणी में आता है। अगर गन्ने से जो है चीनी बनाती है तो वह किस श्रेणी में आएगा। अगर गन्ना जैसे कृषि की बात किया जाए, कृषि प्राथमिक श्रेणी में आता है, लेकिन जब गन्ने से जब कोई चीज़ चीनी बनेगी फैक्ट्री वगैरह में, उद्योग वगैरह में, तो वह द्वितीय सेक्टर में आ जाता है, द्वितीय क्षेत्र में आ जाता है। आप क्वेश्चन के अनुसार से जवाब दे सकते हैं। अगर जहाँ पर कृषि से रिलेटेड होगा, मतलब उत्पाद जहाँ पर कोई किसी भी चीज़ का उत्पादन होगा, तो वो फर्स्ट सेक्टर में आ जाएगा, प्रथम श्रेणी में। लेकिन कोई भी चीज़ वहाँ से जाके अगर उद्योग भी लग जाता है, उद्योग धंधे जैसे सीमेंट उद्योग, कारखाना उद्योग, पटरी उद्योग, रेल उद्योग, जो भी हो वो सब द्वितीय सेक्टर में आ जाएगा। एक प्रश्न ये था कि महात्मा गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। महात्मा गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से भाग लिया था। और ये जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक, 7 सितंबर से 10 दिसंबर के बीच चला था, और लंदन में ये हुआ था। और वही बात किया जाए तो सरोजिनी नायडू भी इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, वो महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रहा था सरोजिनी नायडू। एक प्रश्न ये था कि मोतीलाल नेहरू और CR दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की, तो कब की थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1923 में की थी। प्रथम सत्र जो है इसका इलाहाबाद में हुआ था। एक प्रश्न ये था कि मेगास्थनीज की कौन सी पुस्तक है, तो मेगास्थनीज की एक पुस्तक है इंडिका, और इंडिका पुस्तक में जो है भारतीय समाज को जो है 7 वर्गों में बांटा था मेगास्थनीज के अनुसार। एक प्रश्न ये था कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका हो जाए लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का अगर बात किया जाए तो 1820 में इसका जन्म, 1820 से लेकर 1910 के ईस्वी तक चला। जो क्रीमिया युद्ध हुआ था उसमें जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने, पेशे से नर्स थी, तो क्रीमिया युद्ध में जो भी घायल हुआ था उसको जो है मलहम पट्टी करने की काम करती थी, इसलिए उसे जो है मतलब लेडी विद द लैम्प कहा जाता है। क्योंकि जो रात में जो सैनिक दिन में युद्ध लड़ते थे और रात में आराम करते थे, तो वही लैंप लेके मतलब उस युद्ध में जाती थी, और जो भी सैनिक उसको घायल नजर आ जाए, दोनों तरफ से, नहीं कि एक तरफ से, दोनों तरफ से जो भी सैनिक घायल नजर आए उसको मलहम पट्टी करती थी, इसीलिए इसे लेडी विद द लैंप कहा जाता है। तो ये रहा दोस्तों चारों शिफ्ट का हमने आपको एनालिसिस करवा दिया। आप लोग देख लीजिएगा पूरा वीडियो। अगर कल का भी एनालिसिस चाहते हैं तो प्ले लिस्ट एक बना दिए हैं, उसमें जाके आप देख सकते हैं। बहुत कम ही समय में आपको जो है टोटल जो है मतलब पूरा दिन भर का मतलब चीज़ देखने को मिल जाएगा।